इस दुनिया में हम सब के जिंदा रहने के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पानी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही पानी हर साल कई लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार भी बनता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ डायरिया की बीमारी से जो गंदे पानी पीने के नतीजे से होती है, तकरीबन 5 लाख अफराद मौत के घाट उतर जाते हैं। और डायरिया के अलावा भी खराब पानी पीने के नतीजे में दुनिया में कई बीमारियां होती हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं। और पाकिस्तान में खराब पानी पीने के नतीजे में डायरेक्टली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए, ये जानने के लिए मैंने राब्ता किया डॉक्टर शाहिद अहमद से। और सबसे पहले उनसे यही सवाल पूछा कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो उनको सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। आमतौर पे ये समझ लें आपकी, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, कॉलरा, टाइफाइड, ये 4 मेन बीमारियां हैं जो कि गंदे पानी से ट्रांसफर होती हैं। तो आपके एक्सपीरियंस में कराची में जो आप देखते हैं, ये चारों बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा आपको देखना मिलती हैं? जी, बिल्कुल, ये बीमारियां काफी ज्यादा क्वांटिटी या परसेंटेज में समझ लें हमारे यहाँ मौजूद है। और आजकल या किसी भी सीजन में आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी मेदे जिगर की, तो इसके अंदर आप ये समझ लें कि आपकी ओपीडी में एटलीस्ट 40% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो गंदे पानी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनकी वजह से कंसल्ट करते हैं क्लिनिक्स में डॉक्टर्स के पास। तो इन अदर वर्ड्स, अगर पानी लोग साफ पिए और ये गंदा पानी ना हो तो ये बीमारियां लोगों को नहीं होंगी और उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर सिंपल वे में अगर बात की जाए और हमारे पास प्योर यानी कि नॉन इन्फेक्टेड यानी बिल्कुल क्लियर वाटर जो कि स्टरलाइज्ड वाटर होता है, अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हमारा जो ना सिर्फ ये कि मरीजों के बीमार होने की शरह यानी परसेंटेज बहुत कम हो सकती है, बल्कि डॉक्टर्स के पास जो विजिट्स या पेशेंट्स का जो वॉल्यूम होता है इन बीमारियों की वजह से वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। आपके एक्सपीरियंस में एक तो लोगों को तकलीफ होती है और ये बीमारियां होती हैं, आपके पास आते हैं, लेकिन अमवात की शरह इसमें कितनी है? हाउ डेडली आर दीज डिजीजेस? देखिए, एक चीज तो ये है कि कोई भी बीमारी जो होती है उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस का बर्डन यानी कि कितनी क्वांटिटी में वो बॉडी के अंदर गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि परसेंटेज यानी कि क्वांटिटी सबसे ज्यादा पता चले। दूसरा ये कि कितना वाटर जो है वो इन्फेक्टेड है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या वायरस की वजह से जो कि एक आदमी के अंदर बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये पानी जो है, लोग क्या ऐसा करें कि वो पानी जो है साफ उनको मैसर हो? इंडिविजुअल लेवल पे सबसे पहले तो आप मुझे बता दें कि लोग क्या कर सकते हैं कि वो साफ पानी पिएं। देखिए, एक तो चीज ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों के पास फैसिलिटी नहीं है कि वो आपका जिसे कहते हैं फिल्टर्ड पानी या ब्रांडेड जो कंपनियां जो फिल्टर्ड या डिस्टिल वाटर जो प्रोवाइड कर रही हैं वो यूज कर सकें। तो बिकॉज द वाटर इज और द फिल्टर्ड वाटर इज वेरी एक्सपेंसिव ओवर हियर, सही है, और पीपल बाइंग कैपेसिटी इज वेरी पुअर, सो पीपल कैन नॉट इजीली अफोर्ड इट। तो उस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट आप जो है पानी को कम से कम बॉइल्ड करके यानी कि 100 डिग्री तक उसको बॉयल करके सो दैट कि उसके जो मैक्सिमम पॉसिबल बैक्टीरिया और वायरसेस हैं एटलीस्ट वो किल हो जाए, तो उसके बाद वो यूज करें। एक चीज दूसरा है हमारे पास गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम होता है वो कंटेमिनेशन यानी कि पुअर जो कंटेमिनेटेड ड्रेन सिस्टम जो होता है, सेवरेज सिस्टम होता है, उसका जब डेब्री या फुजला आप कह लें या उसका जो इन्फेक्टेड वाटर होता है वो जब नॉर्मल पानी के साथ मिलता है तो देन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है वाटर जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो गवर्नमेंट लेवल पे भी हमें ये एक ऐसे सिस्टम मेक श्योर करने पड़ेंगे या बनाने चाहिए कि जिसके जरिए जो सैनिटरी जो इन्फेक्टेड या पोल्यूटेड वाटर है वो बिल्कुल हमारे पास जो कि हम यूज करते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस वाटर उसके साथ ना मैच करे या ना मिक्स हो।